इस्लामिया हॉस्पिटल ने एक मुकाम हासिल की है। इस वक्त हम मौजूद है इस्लामिया हॉस्पिटल के बाहर, जो कि सेंट्रल एवेन्यू में है, और ऐसा बताया जा रहा है कि करीबन 4.5 kg का ओवेरियन सिस्ट एक महिला के पेट से सफल सर्जरी करके निकाला गया है और महिला भी स्वस्थ है, क्योंकि अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हल्का हल्का पेन होता था तो उनको ऐसा लगता था क्या यूं ही हो रहा है। जब नॉर्मल डॉक्टर को दिखाई तो वो यूएसजी लिखे तो उसमें पता चला कि उनका ट्यूमर है। ट्यूमर 4.5 kg का था, काफी बड़ा था। मेरा जो ओपीडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शाइका अहमद, उनको हमने रेफ़र किया। उन्हें रेफ़र करने के बाद वो पेशेंट को एग्जामिनेशन किया। उसके बाद हम लोग एक जगह में आया जब पेशेंट का इतना क्रिटिकल कंडीशन था, जब पेशेंट का एक ओवेरियन सिस्ट जो हिस्टेक्टोमी बोलते हैं जिस ओटी का, तो वो करना होगा, इमीडिएट करना होगा, क्योंकि उनके अंदर जो ट्यूमर था उसका जैसे प्रेगनेंसी 32 वीक्स का जो प्रेगनेंसी होता है, जैसे एक मदर का, ठीक ऐसा तरह का एक ट्यूमर उनके अंदर है। हम बताया जी पेशेंट अभी स्टेबल है, पेशेंट अभी 2-3 दिन के अंदर हम लोग 2-3 दिनों में उनका डिस्चार्ज होने वाला है। चूंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हम इस्लामिया हॉस्पिटल के बाहर में खड़े हैं, चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया गया है कि 4.5 किलो का ये मेटिया ब्रुज इलाके की रहने वाली एक महिला जिनके पेट में दर्द होता था, वो अपने पेट के दर्द से इस्लामिया हॉस्पिटल पहुंची थी। चूंकि पुअर फैमिली की भी वो महिला थी, लेकिन सफल ऑपरेशन हुआ। चूंकि ये बताया जा रहा है कि 17 तारीख को करीबन 1.5 घंटे तक ऑपरेशन किया गया और उस ट्यूमर को, जो ओवेरियन सिस्ट था, उससे बाहर निकाला गया है। चूंकि हमने बात किया है रोहिल आलम, जो कि मैनेजर है इस्लामिया हॉस्पिटल से, और साथ ही जिनका ऑपरेशन हुआ है, पेशेंट की जो बहन है, उनसे भी हमने बातचीत किया है। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जी, आपकी बहन का ऑपरेशन हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम वगैरह कुछ दिखा? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अच्छे से उनका ऑपरेशन हो गया और आज वो हल्का हल्का चल रही भी है। क्या नाम है, कितना एज? मेरी सिस्टर का नाम है आलिया परवीन और उनका एज है 39+। क्या हुआ था? उनको यूट्रस में ट्यूमर हुआ था। क्या कुछ पेन वगैरह होता था? हल्का हल्का पेन होता था तो उनको ऐसा लगता था क्या यूं ही हो रहा है। जब नॉर्मल डॉक्टर को दिखाई तो वो यूएसजी लिखे तो उसमें पता चला कि उनका ट्यूमर है। कितने केजी का? ट्यूमर 4.5 kg का था, काफी बड़ा था। इतना डर लग रहा था जब ऑपरेशन? बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा नहीं था कि उनको अल्लाह पाक ने नई जिंदगी बख्शी है। अल्लाह पाक का शुक्र है। इस्लामिया हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, इस्लामिया हॉस्पिटल के बहुत बहुत शुक्रगुजार है, खास करके डॉक्टर शाइका अहमद का, जिसने मेरी बहन को ओटी किया है। और हाँ, यहाँ की फैसिलिटी वगैरह सब कुछ अच्छा है। आप लोग को सबको सलाम इस्लामिया हॉस्पिटल की तरफ से। आप लोग जानते हैं इस्लामिया हॉस्पिटल जब नया से एक हॉस्पिटल बना था, तो हम लोग का जो मैनेजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट जनाब फिराद हकीम साहब, हम लोग जो जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट हैदर साहब भी था, सब लोग यहाँ पर जिस दिन एक इस्लामिया हॉस्पिटल ओपन हुआ था, उस दिन से हम लोग का इरादा था कि हम लोग ये जो मंजिल बनाया है ये कोई दिखाने के लिए नहीं है, यहाँ का जो मेन इरादा है वो हम लोग को करने के लिए। तो हम लोग इस हॉस्पिटल में सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड किया, मशीनरी लिया, हम लोग डॉक्टर को अटैच किया। तो हम लोग के पास लास्ट वीक में एक पेशेंट रेफरेंस फिराद हकीम साहब और अनिल बोलकर एक काउंसिलर है हम लोग का, शम्स इकबाल गार्डन रीच से, उनका थ्रू से पेशेंट आया था मेरे पास। तो मेरे पास आने के बाद हम उनका रिपोर्ट देखा। रिपोर्ट देखने के बाद मेरा जो ओपीडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शाइका अहमद, उनको हमने रेफ़र किया। उन्हें रेफ़र करने के बाद वो पेशेंट को एग्जामिनेशन किया। उसके बाद हम लोग एक जगह में आया जब पेशेंट का इतना क्रिटिकल कंडीशन था, जब पेशेंट का एक ओवेरियन सिस्ट जो हिस्टेक्टोमी बोलते हैं जिस ओटी का, तो वो करना होगा, इमीडिएट करना होगा, क्योंकि उनके अंदर जो ट्यूमर था उसका जैसे प्रेगनेंसी 32 वीक्स का जो प्रेगनेंसी होता है, जैसे
एक मदर का, ठीक ऐसा तरह का एक ट्यूमर उनके अंदर है। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं किया। स्वास्थ्य साथी कार्ड में कुछ रूल्स के आपका एक क्राइटेरिया है, जो 39 इयर्स ओल्ड पेशेंट है तो 14 इयर्स के नीचे वो नहीं देता। फिर भी हम लोग स्वास्थ्य साथी में बात किया है, गवर्नमेंट ने भी बहुत हेल्प किया इनका, क्योंकि स्वास्थ्य साथी के बाद भी जो पैसा खर्चा हुआ वो इस्लामिया हॉस्पिटल का अपना चैरिटी फंड से हम लोग प्रोवाइड किया। और ये पेशेंट का एक सबसे जो चीज़, इनका हस्बैंड नहीं है, ये अकेले है। ये आपका लास्ट उनका सिस्टर से यहाँ पर आया था सर का थ्रू में, तो सर बोला फिराद हकीम साहब ने हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जी हम लोग चैरिटी कर रहे हैं, तो चैरिटी का फंड से हम लोग को इनको ओटी फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। तो हम लोग उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और पेशेंट का 17 तारीख को हम लोग ओटी किया। ओटी करने के बाद हम लोग का पूरा टीम ओटी में था। उसके 1.5 से पौने 2 घंटा का ओटी हुआ और हम लोग इस ओटी में सक्सेस मिला। आप लोग को हम दिखा सकते हैं, ये था इस ट्यूमर का साइज, ये 4.5 to 5 kg का अराउंड इसका वेट था। पेशेंट उसके बाद हम लोग शिफ्ट किया ओटी के बाद। अभी इंशाल्लाह पेशेंट को आज क्लिनिकली हम लोग फिट देखा, उनका कैथीटर हम लोग निकाल दिया और पेशेंट इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। तो पेशेंट आया था महेशवाला गार्डन रिच का एरिया से। ये पेशेंट वहाँ से हम लोग के पास लास्ट वीक फरवरी का 12 तारीख को आया था। अभी कैसे? नहीं, आपको तो हम बताया जी, पेशेंट अभी स्टेबल है। पेशेंट अभी 2-3 दिन के अंदर हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। इसके अलावा भी आप लोगों ने कोई इस तरह की मेडिकल? देखिए हम लोग तो मेडिकल, देखिए हम लोग आवाम पब्लिक को बोलना चाहेंगे तो बहुत कुछ है। लास्ट 3 मंथ में हम लोग अप्रोक्स 45 वेंटिलेशन पेशेंट को यहाँ से पूरा ठीक कर मतलब एक्सटूबेट कर हम लोग आईसीयू से जनरल वार्ड शिफ्ट कर घर भेजा है। ये हम लोग का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग डे टू डे जो काम कर रहा हूँ, इसलिए आज पेशेंट हमारा यहाँ पर हम लोग का फैसिलिटी में उन लोग का भरोसा है, इसलिए आ रहा है और डेली का डेली यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। मेरे यहाँ पर इतना क्रेज है पेशेंट का, जो आप देख सकते हैं जी 99% पेशेंट मेरे यहाँ पर स्वास्थ्य साथी है। हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, सीएम ममता बनर्जी का, जो पेशेंट के पास स्वास्थ्य साथी फैसिलिटी है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और स्वास्थ्य साथी का ऊपर जो इलाज जो चल रहा है तो वो सारा इंसान को फायदा हो रहा है। तो हम लोग भी वो चैरिटी कर सकते हैं जो उसके पास वो कार्ड होगा। स्वास्थ्य साथी के लिए कितना बेड आप लोग करा सकते हैं? जिसका नाम होता है उसका ही बदनाम होता है, तो किसी के बात में मत आइए। अफवाह बहुत आदमी ने फैलाया था, बहुत आदमी ऐसा देता है, आपको वीडियो करता है, बहुत आदमी आकर अननेसेसरीज यहाँ पर कमेंट करता है। देखिए ये करने से एक इतना बड़ा आपका हॉस्पिटल, किसी का कोई फायदा नहीं होगा। आज इस हॉस्पिटल में डे टू डे हम लोग का मैनेजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट फिराद हकीम साहब, अमीरुद्दीन बॉबी साहब, हैदर साहब और भी जो मैनेजिंग कमेटी का तमाम लोग हैं, डेली टू डेली यहाँ पर आते हैं, हम लोग को गाइड करते हैं। हम लोग डे टू डे पेशेंट पार्टी से बात करते हैं। हम मेरे तरफ से बोल सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम होगा, देखिए प्रॉब्लम तो होगा, जहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है तो इसमें छोटा 1-2 प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग आइए, सजेशन दीजिए, हम लोग को कोई प्रॉब्लम हो सके तो हम लोग को बताइए, हम लोग उसमें सॉल्यूशन करेंगे। ओपीडी में क्या क्या फैसिलिटीज? देखिए ओपीडी हम लोग का सब कुछ चालू है। हम लोग का मेडिसिन डिपार्टमेंट चालू है, हम लोग का जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो, डर्मेटोलॉजिस्ट, हम लोग का डेंटल, हम लोग का गायनी, सब कुछ। जैसे एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो ओपीडी फैसिलिटी देना चाहिए हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। जो डॉक्टर बैठते हैं वो 50 रुपया में पेशेंट देखते हैं। आप लोग कभी भी देखिए, कैटेगरी वाइज बहुत है। इमरजेंसी में कोई पेशेंट आकर दिखाता है तो 50 रुपया देंगे। जो ओपीडी मैसेज जो डॉक्टर दिखाता है एमबीबीएस में, 100 रुपीज में हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। जो एमडी मेडिसिन है, जो एमएस है, उनको 150 रुपीज। जो एमसीएच है, जो डीएम है, उन लोग को 300 रुपीज। ये हम लोग का स्ट्रक्चर है ओपीडी का। जो आज का डेट में आप बाहर से कंपेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं 60 to 70% कम में हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। देखिए
डिफ़िकल्ट तो हम लोग का ट्रीटमेंट का जो मेडिकल जो लाइन है हम लोग का एक प्रोफेशन में पूरा ही क्रिटिकल है, क्योंकि आप एक पेशेंट का जो दर्द है वो आपको महसूस कर कर और रिपोर्ट का ऊपर बेस कर कर आपको ट्रीटमेंट करना होगा। ये पेशेंट का साथ भी ऐसा हुआ। ये पेशेंट जब हम लोग के पास आया था तो उनका जो ट्यूमर था वो ट्यूमर लगभग एक 30 to 32 वीक्स का एक प्रेगनेंसी जो लेडी होता है उनका तरफ उनका पेट पूरा फूला हुआ था। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए आज प्रेस किया हम लोग कि देखिए इस्लामिया हॉस्पिटल में जब पेशेंट आया सबसे बड़ा चीज़ है वो फिनेंशियल पोर था, उनका हस्बैंड नहीं था। तो हम लोग का जो चैरिटी का उद्देश्य था वो हम लोग का यही था कि पेशेंट किसी भी हालत में इस पेशेंट को हम लोग को ठीक करना होगा। तो मेरा जो कंसल्टेंट डॉक्टर शाइका अहमद गायनी एंड ऑप्स, उन डॉक्टर को हमने रिक्वेस्ट किया जी मैडम ऐसा एक केस आया आपको ये करना होगा। तो इंशाल्लाह मैडम देखा पेशेंट को और हमको बोला जी चलिए आप लोग का मोरल सपोर्ट रहेगा, टीम हम लोग का पूरा रेडी है, हम लोग उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर 16 तारीख को एडमिशन किया, 17 तारीख को ओटी किया और ओटी बहुत सक्सेस हुआ। 1.5 घंटा का ओटी था। पूरा टीम हमारा ओटी टेक्नीशियन गोकुल गोस्वामी, एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर गायन, एक पूरा टीम वहाँ पर लगा हुआ था। तो एक देखिए कोई भी चीज़ एक टीम वर्क करने से ही सक्सेस मिलता है। तो इस्लामिया का टीम पूरा मजबूत है और हम लोग का पूरा मैनेजिंग कमेटी का एक मोरल सपोर्ट हम लोग के पास है, इसलिए हम लोग कोई भी ऐसा डेंजर या सीरियस केस को हम लोग ठीक से ट्रीट कर सकते हैं।